शुरुआत करेंगे कोटा से बड़ी खबर के साथ। अंकों के बदले असमत मांगने का पूरा मामला है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में हंगामा हो रहा है। राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया कर रहे हैं नेतृत्व। गेट बंद करके भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और भंवर एस चारण कोटा से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। भंवर, क्योंकि नाराजगी तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स में है और होनी भी चाहिए जिस तरीके से पूरा ये प्रकरण निकलकर सामने आया है, लेकिन वहां की तस्वीर अभी क्या बयां कर रही है? देखिए, इससे पहले मैं आपको इतना सा बैकग्राउंड बता दूं कि गिरीश परमार को कोटा शहर की दादाबाड़ी थाना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक छात्र को भी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन जिनको अंकों के बदले असमत मांगने में करीब करीब सारे प्रमाण मिल चुके हैं एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। आज सवेरे 11 बजे कॉल था छात्रावास के सारे छात्र। ठीक है, अब एक जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं स्टेट हैंगर। कालवाड़ जा रहे हैं सीएम गहलोत। जोबनेर और झोटवाड़ा को कई सौगातें मुख्यमंत्री को देनी है। स्टेट हैंगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री देने वाले हैं। ये काफिला मुख्यमंत्री का आप देख रहे हैं। कालवाड़ जा रहे हैं सीएम गहलोत, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं क्योंकि वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सीधे वहीं पर पहुंचेंगे और सौगातें मुख्यमंत्री देने वाले हैं। आपको ये जानकारी दें कि कुछ योजनाएं, कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जिनका लोकार्पण होना है, साथ ही साथ कुछ ऐसी हैं जिनका शिलान्यास होना है। तो कालवाड़ जा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। और देखिए, अब सीधे कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स का हंगामा देखने को मिल रहा है। मांग सिर्फ एक ही है कि प्रोफेसर गिरीश परमार को बर्खास्त किया जाए, ये मांग है। और ये गुस्सा देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स का। भंवर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी भंवर, अपनी बात को पूरी करिएगा आप। तो देखिए, छात्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब सब कुछ प्रमाणित है, ऑडियो सामने आ चुका है, करतूत सामने आ चुकी है गिरीश परमार की, तो इस गंदे डर्टी टीचर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कमेटी बना करके मामले को क्यों डेफर किया जा रहा है? विश्वविद्यालय प्रबंधन कमेटी क्यों खेल रहा है? और सबसे बड़ी बात कि जब इतनी तादाद में यहाँ पर छात्र जुटे हैं तो उनसे बात करने के लिए कुलपति क्यों नहीं आ रहे हैं? विश्वविद्यालय प्रबंधन का जिम्मेदार आदमी क्यों नहीं आ रहा है? और एक लॉन्ग शॉट लेकर के मैं चौतरफा कोशिश करूंगा कि कितनी तादाद में यहाँ पर छात्र जुटे मेगा, ये हम दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए, पूरा जो कुलपति सचिवालय है, चौतरफा की तस्वीर, एक लॉन्ग शॉट साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में छात्र जुटे हैं, छात्राएं जुटी है। और इस वक्त कुलपति सचिवालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें और ये भारी हंगामा, जहाँ पर छात्र नेताओं की साफ तौर पर मांग यही है कि कुलपति को आकर के हमसे बात करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि आखिर इस पूरे मामले में एक्शन लेने में किसी प्रकार की कोताही क्यों बरती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों मैसेज जा रहा है कि इतने डर्टी प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहा है आरटीयू प्रबंधन। यही इन छात्रों की मांग है, यही इन छात्रों की डिमांड है। और जो छात्र यहाँ पर जुटे हैं उनमें से कुछ छात्रों से इस वक्त मैं कोशिश करूंगा आपकी बात भी कराऊं। आप लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में जुटे हैं, आप किस तरह की आप लोगों की मांग है? हमारी मांग बताने वाले कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिन लोगों के ऊपर कि शिक्षा के माहौल में व्यापार न करे, धंधा ना करे शिक्षा के। वो गिरिराज परमार को जल्दी जल्दी कड़ी सजा दी जाए और ऐसे दलालों को फांसी दो। फांसी क्या, इनको कॉलेज से निष्कासित करना चाहिए। ऐसे लोगों को कॉलेज के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो डायरेक्ट ऊपर पहुंचाओ, मारो गोली मारो इनको तो सालों को। क्योंकि बच्चा छात्रों का गुस्सा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गुस्सा यहाँ पर छात्रों का लगातार बढ़ता जा रहा है, बयानों में झलक रहा है, बातों में झलक रहा है। इस वक्त अपडेट के साथ इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए। विश्वविद्यालय प्रबंधन के एक टीचर यहाँ पर पहुंचे हैं। इस भारी हंगामे के बाद कुलपति तो अभी तक भी नहीं आए हैं, एसके सिंह छात्रों से नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुंचा है और उनके हाथ में एक लेटर भी है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर छात्रों से समझाइश करने का प्रयास हो रहा है। उनको इस बात का शायद भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के विश्वविद्यालय प्रबंधन गंभीर है। लेकिन यहाँ पर मेगा मैं ये बात खास तौर पर कहना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन के स्तर पर जो लापरवाही बरती गई है, जो नेग्लिजेंसी यहाँ पर देखी गई है कि इतना संगीन मामला, एक तरह से हैरान कर देने वाला मामला, सारे अभिभावकों को चिंता में डाल देने वाला मामला। रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं कुलपति के और वो स्टूडेंट्स के बीच में हैं, तो क्या बातचीत अभी चल रही है?
देखिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन जो यहाँ पर छात्र नेता मौजूद है, छात्र संघ अध्यक्ष मौजूद है, वो उनसे बात करना ही नहीं चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका लगातार ये उनकी डिमांड है कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास अथॉरिटी है एक्शन लेने की, और उनसे हम ये भी पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में एक्शन लेने में इतना समय क्यों लिया जा रहा है, जब डर्टी प्रोफेसर की सारी करतूतें सामने आ चुकी है और इसी ग्राउंड पर जब पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर चुकी है, एक के बाद एक विक्टिम छात्राएं सामने आ चुकी है, इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय केवल कमेटी बना करके, और उस कमेटी में भी ये नहीं बताया गया है कि कमेटी कितने समय में अपनी रिपोर्ट देगी, और ये भी नहीं बताया गया है कि कमेटी क्या हालिया जो शिकायत सामने आई है उसी की जांच करेगी, या फिर 2012 से जो करतूतें हैं गिरीश परमार की, क्या वो भी इन्वेस्टिगेशन का पहलू रहेगी, किस तरह से, कैसे, कितना जल्दी, कितना कड़ा और कितना बड़ा फैसला गिरीश परमार के खिलाफ लिया जाना चाहिए। देखिए की वजह से ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस मामले को थामने की कोशिश की गई होती तो जाहिर सी बात है कि तुरंत कार्रवाई कर दी गई होती। इतना क्यों इंतजार किया गया फिर? देखिए फौरी तौर पर विश्वविद्यालय का भी यही कहना है कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और एक्शन होगा, लेकिन एक्शन होना अलग बात है, एक्शन होते दिखना अलग बात है। क्योंकि देखिए जिस तरह की पूरी ये एक तरह से स्कैंडल, एक तरह का पूरा नेटवर्क आप कह सकते हैं कि अस्मत कैसे खिलवाड़ करने का सामने आया है, इसके बाद इंसाफ होता दिखना चाहिए, एक्शन होते दिखना चाहिए। और आपको मैं ये छात्राएं दिखाने की कोशिश करूं, अधिकतर छात्राएं कैमरे पर आकर बात भी नहीं कर रही है, लेकिन साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हम इतनी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा हो गई है, हम यहाँ करियर बनाने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन अलग ही तरह की चुनौतियों से, अलग ही तरह की यहाँ पर डिमांड से हमें दो चार होना पड़ रहा है। तो ये न सिर्फ टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, और हम कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी के लिए, सबके लिए शर्मनाक बात है कि राजस्थान के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय में इस तरह के हालात हैं, और 21वीं सदी में हमारी एक तरह से छात्रा शक्ति को जो है, हमारी बेटियों को इस तरह की चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप बड़ी तादाद में यहाँ पर जुटे हैं, कोई बातचीत हो पा रही है आप लोगों की? बिल्कुल, अभी हम लोग वीसी सर से बात करें तो जैसे वीसी सर अगर कुछ बता दे तो हम आपको बिल्कुल बताते हैं। आप जानना चाहते हैं कि अविश्वास क्यों है आप लोगों को कि एक्शन नहीं हो रहा है? कमेटी तो बन गई है। जिस तरीके से 8 साल से 8 साल से प्रशासन परेशान कर रहा है किसी छात्रा को, तो इसका तो यही मतलब है कि 8 साल से कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। तो जिस तरीके से पहले भी एक बार सीन हो चुका है, दूसरी बार फिर से हो रहा है, तो अब हम जरूर इसके बारे में एक्शन लेंगे। जब तक नहीं होता है हम लोग राज्यपाल तक जाएंगे, लेकिन इस प्रशासन को बर्खास्त करके रहेंगे। गिरीश परमार के खिलाफ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कब से उनकी इस तरह की हरकतें आप लोग नोटिस कर रहे हैं? 8 साल से, जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं कि 8 साल से वो लोग इसी तरीके से छात्राओं को परेशान करते आ रहे हैं। आज अगर हम लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो आज ये है, कल कोई और छात्रा होगी, वो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो देखिए बड़े साफ गोई तरीके से अपनी बात यहाँ पर कुछ हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे कुछ हलचल हुई है, ये हलचल कैसी है? आप कुछ बात करना चाहती हैं जिस तरह की आरटीयू में चीजें सामने आ रही है? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगी इन सर को फांसी देने की। देखिए फिलहाल जो प्रबंधन की तरफ से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगा कि आपकी बात कराऊं अगर वो बात करना चाहेंगे। सर मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज से हूँ, भंवर आप इस वक्त लाइव हैं। ये अविश्वास क्यों पैदा हो रहा है कि एक डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ एक्शन लेने में विश्वविद्यालय कोताही बरत रहा है, ज्यादा समय? कोई कोताही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कोताही नहीं बरत रहा है। कल जैसे ही यह समाचार पत्रों में पढ़ा, उससे पहले तो पता ही नहीं लगा। समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद तुरंत वीसी साहब ने एक कमेटी गठित कर दी और उससे कहा अर्जेंट रिपोर्ट आप लोग दीजिए। जैसे उनकी रिपोर्ट आज सवेरे आई, सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया। फिलहाल आप फर्स्ट इंडिया पर ये बताना चाह रहे हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया? बिल्कुल, ये आदेश मेरे हाथ में। और उनका जो हेडक्वार्टर है वो भी चेंज कर दिया अभी यहाँ से। मतलब सस्पेंशन और टाइम में वो भीलवाड़ा में रिपोर्ट करेंगे। देखिए बड़ी खबर दर्शकों के लिए। बिल्कुल, अब अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए खबर का बड़ा असर हुआ है फर्स्ट इंडिया का, और देखिए आप ये सीधे जानकारी दे दें कि गिरीश परमार को बर्खास्त कर दिया गया है। तो आगे सब जांच करेंगे, विस्तृत जांच, लेकिन अभी फौरी तौर पे इनको निलंबित कर दिया गया है। जांच कमेटी आगे भी कार्यरत रहेगी, वो काम करेगी। सर निलंबित करने के बाद अब आगे किस तरह के इन्वेस्टिगेशन होंगे? क्या और भी बड़ा और कड़ा एक्शन? वो कमेटी इसीलिए बनाई गई है। कमेटी जैसे जैसे जांच रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो कमेटी है कब तक अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी? जल्दी उनको बोला है, अतिशीघ्र। लेकिन छात्रों का यही कहना है कि समय क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कब तक जांच पूरी हो जाएगी? नहीं, वो तो कमेटी कर रही है, उसमें जो पहलू आएंगे उन सब पर जांच करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी। सर एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2012 से ही गिरीश परमार जो कि एसोसिएट प्रोफेसर आपके, उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं, तो आखिर क्यों नहीं उनके खिलाफ तब सख्त एक्शन ले लिया गया? अब वो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कुलपति रहे हैं, तो वो उनके ऊपर था। और 12 में वो यहाँ पर थे नहीं, और 12 में यहाँ पे थे नहीं वो किसी। अच्छा, बतौर विश्वविद्यालय प्रबंधन के सदस्य आपको क्या लगता है हालिया घटनाक्रम के बाद आप किस तरह से छात्राओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं? बहुत शर्मनाक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत शर्मनाक घटना है।
और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसीलिए ये निलंबन किया गया तुरंत प्रभाव से। और आगे सभी में ये संदेश जाएगा कि इस तरह का जो भी कृत्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या और भी विक्टिम छात्राएं जो है उनके बारे में भी आप पड़ताल करेंगे? क्योंकि जिस तरह से छात्राओं को फेल किया गया, इसके पीछे भी मंशा तो खराब थी गिरीश परमार की, क्या वो भी जांच का पहलू है? बिल्कुल, जांच समिति में सारे पहलुओं पर जो है चर्चा होगी, उनमें बच्चों को भी बुलाया जाएगा और बच्चों को बुलाने के बाद में जो भी जो निर्णय होगा वो कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। सर, ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा अगर कुछ छात्राओं का करियर खराब हो गया, उनको अगर बदनीयती से फेल कर दिया गया? नहीं, उसकी तो माननीय जो कुलपति महोदय हैं वो उस पूरे केस को देखेंगे और जो भी उसमें निर्णय लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। सर, मैं आपका पद और पदनाम जान सकता हूँ? मैं प्रोफेसर ए.के. द्विवेदी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, RTU। द्विवेदी साहब, ये जो लगातार गिरीश परमार के मुंह से ऑडियो में सुना जा रहा है कि डीन और वीसी सब मेरे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन की छवि को बहुत धक्का लगा है, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से धक्का लगता है, लेकिन आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। कोई भी कह सकता है मुख्यमंत्री मेरा खास आदमी है, प्रधानमंत्री साहब मेरे खास आदमी हैं, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन निश्चित रूप से धक्का जरूर लगता है। मेरा एक और सवाल सर, कुलपति नहीं आ पाए, आप उनकी तरफ से आए हैं, आप इस वक्त फर्स्ट इंडिया पर लाइव हैं, तो आप क्या इस वक्त भरोसा दिलाना चाहते हैं जो भी छात्र समुदाय इसको देख रहा है, फिलहाल टीवी देख रहा है, और जिस तरह से अविश्वास की भावना पैदा हुई है, कल छात्राएं कलेक्टर के पास पहुंची, कह रही हम कैंपस में सेफ नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगी? नहीं, निश्चित रूप से कुलपति महोदय माननीय पीछे खड़े हुए हैं, वो उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप इसको कन्वे कर दीजिए जो ऑफिस ऑर्डर निकाला निलंबन का, और जो है माननीय कुलपति महोदय छात्रों के साथ में है। इस तरह की कोई घटना जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप क्या बताना चाहते हैं सर? वो भी हम पूरा प्रशासन छात्रों के साथ है, कि छात्र हैं तो हम हैं, तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, हम पूरा ध्यान छात्रों के रखें। पहले अभिभावक हम लोग हैं। देखिए, डीन प्रोफेसर द्विवेदी से हमने आपकी बात कराई, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, कह रहे हैं पहले अभिभावक हम हैं, जो कुछ हुआ है उससे तकनीकी विश्वविद्यालय की साख को बट्टा लगा है, धक्का लगा है। लेकिन एक बार फिर से मेगा मैं ये बड़ी खबर अंडरलाइन करके आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को रेखांकित करके सुनाना चाहता हूं कि फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के गिरीश परमार विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से सस्पेंड किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की, कड़ा एक्शन लेने की पूरी जो है आश्वस्ति वो विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से छात्रों को दिलाई गई है। और इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी एक्शन बनेगा वो लिया जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर सस्पेंड किए जा चुके हैं गिरीश परमार, डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ आखिरकार एक्शन हुआ है। और एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश करें आपको कैमरामैन आकाशदीप सिंह, तो आप देखिए बड़ी तादाद में छात्र अभी भी कुलपति सचिवालय में मौजूद हैं, कुलपति सचिवालय के बाहर जमा है, लेकिन जो हंगामा यहाँ पर हो रहा था, लेकिन वो एक्शन तो ले लिया गया है जिस एक्शन की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही थी, और अब ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है इन स्टूडेंट्स के द्वारा, तो क्या कन्वे मैसेज इनको नहीं हो पाया है? यही वजह है कि अभी भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि मांग मान ली गई एक तरीके से, तो फिर उठ जाना चाहिए। देखिए मेगा, ये तो साफ हो चुका है कि बदनीयती से गिरीश परमार ने बहुत सी छात्रों को, बहुत से छात्राओं को फेल किया, उनको जानबूझकर बैग दिया और फिर बैग से निकालने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए प्रलोभन देकर के और उनसे नाजायज मांगे करी। तो जिन छात्राओं का करियर खराब हो चुका है, जिन छात्रों को नुकसान हो चुका है, बैक आ चुकी है, आखिर वो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? दूसरी बात कि अलग अलग विक्टिम सामने आ रही है, अलग अलग पीड़ित छात्राएं सामने आ रही है, तो इस पूरे मामले को किस तरह से तय तर जाकर के रिवील किया जाएगा, ये मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कुलपति सचिवालय के सामने की, जहाँ कुछ देर पहले तिल रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वहां पर हंगामा अब बहुत हद तक शांत हो चुका है और पूरा का पूरा जो छात्र समुदाय है वो इस वक्त यहाँ पर डटा हुआ है, लेकिन शांत है। हम कह सकते हैं कि काफी हद तक अब छात्र शांत नजर आ रहे हैं, नारेबाजी थम चुकी है, किसी प्रकार का उग्र हंगामा और प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, और जो बेसिक और एक इंस्टेंट डिमांड थी इन छात्रों की वो पूरी की जा चुकी है। एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया, और ये तालियां देखिए, साफ तौर पर ये तालियां बता रही है कि शायद जो छात्रों की मांग थी उस मांग को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से त्वरित आश्वासन है वो छात्रों को मिल गया है। और अभी भी छात्र शक्ति लेकिन यहाँ पर जुटी हुई है, और इस पूरे मामले में किस तरह से और ज्यादा विस्तृत जांच होकर के और बड़ा एक्शन प्रोफेसर के खिलाफ हो, इस बात की मांग यहाँ पर रख रही है। जी भंवर, बेशक देखिए ये स्टूडेंट्स प्रदर्शन इन्होंने किया, इनकी मांगों को मान भी लिया गया, बर्खास्त भी कर दिया गया प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को, लेकिन एक बात तो है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की यहाँ पर छवि को नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अगर आपने अभी मुंह चुप रखा, जानकारी में आया कि पहले भी कोई बाद में राजीनामा
तो फिलहाल ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरटीयू ने प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया है फौरी तौर पर। छात्रों ने आज आरटीयू में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की तस्वीर आप देख भी रहे हैं। दो तस्वीर, एक तस्वीर उस समय की जब गुस्साए छात्र किस तरीके से अंदर घुस गए थे विश्वविद्यालय में, और एक तस्वीर ये जब उनकी मांगों को मान लिया गया। सुनिए जरा। विश्वास दिलाता हूँ कि एक तो आपका नाम उजागर नहीं होगा, आपको कहीं सड़क पे नहीं लाया जाएगा कि आपके साथ ये ज्यादती हुई। आपकी निजता को सम्मान पूर्वक छुपाते हुए उस कल्प्रिट के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो कानून में प्रावधान है। अभी मैंने यहाँ आने से पहले आपके वीसी साहब से बात की थी कि तत्काल जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको निलंबित करें, और इसमें पूर्व में जितनी भी शिकायतें किसी भी फैकल्टी मेंबर के विरुद्ध हुई है तो उसकी हमको कॉपी उपलब्ध कराए और उनमें क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी दें। तो जो मांग आप रख रहे थे, अभी आक्रोशित हो रहे थे, वो मांग हमने पहले ही आपके उच्च प्रशासन को रख दी है। आपकी बातों पर, आपकी मांगों पर पूरी कार्रवाई हम करवाएंगे, इसलिए ज्यादा उग्र होने की और किसी तरह की कोई परेशान होने की बात नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे मेधावी छात्र हैं। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जिस किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है उस पर कार्रवाई तब होगी जब पुलिस को आप उसका साक्ष्य देंगे। इसलिए यहाँ समय खराब करके, यहाँ क्योंकि ये संस्थान अपना है, यहाँ गुस्सा जता करके कोई तोड़फोड़ करके कानून हाथ में लेके करेंगे तो जो अपराध उन्होंने किया उस अपराध के भागीदार हम भी होंगे। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, शांति बना के रखें, अनुशासित रहें और कठोरता से निर्णय लेकर के जिस किसी के साथ अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो उसको पुलिस के संज्ञान में लाए। आपको अगर कुछ किसी को बोलना है तो एक प्रतिनिधि मैंने जो बातें बोली हैं, इसके अलावा कोई इश्यू रह गया है? एक प्रतिनिधि मैंने जो बातें बोली हैं, मैंने जो आपको बोल दिया, आपकी मांगे, शायद इसके अलावा कुछ और हो तो आप बता सकते हैं। संस्था का वातावरण देखिए, एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत। जी भंवर, बिल्कुल भंवर। और देखिए यहाँ पर छात्रों की मांगों को मान लिया गया है, पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ जिस तरह से छात्राओं से समझाइश की है, उनसे बातचीत की है, इसके बाद छात्र पूरी तरह से शांत हो गए हैं। उन्होंने ये भरोसा दिला दिया है कि पुलिस तो छात्रों के साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ हंगामा मचाने के बजाय, किसी तरह की तोड़फोड़ करके कानून हाथ में लेने के बजाय उनको पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि वही तरीका है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में छात्रों को इंसाफ दिलाया जा सकता है और छात्रों की मदद की जा सकती है। और ये बात यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में छात्र जुटे हैं उनके गले उतरी है, उनको समझ में आई है, और ये हंगामा हम कह सकते हैं कि अब बहुत हद तक एक तरह से शांत होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से अब जो है ये छात्र समुदाय एक तरह से संतुष्टि के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सस्पेंड करने की जो इनकी मांग थी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को, वो मांग यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और हम कह सकते हैं कि इस पूरे हंगामे को एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने यहाँ मौके पर पहुंच करके और थाम लिया है, एक तरह से इसको हैंडल कर लिया है प्रॉपरली। और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है छात्रों का, ये अब कम से कम पहले चरण का आंदोलन हम कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी परिणति को पहुंच गया है। क्योंकि जो मांग लेकर के आज ये छात्र यहाँ पर आए थे कि डर्टी प्रोफेसर को सबसे पहले तो सस्पेंड किया जाना चाहिए, जांच उसके बाद होती रहेगी, प्राइमा फेसी इतने प्रमाण मौजूद हैं, वो एक्शन यहाँ एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत के पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ले लिया है। और यहाँ पर अब पुलिस के साथ जिस तरह से छात्रों की बातचीत हो रही है, प्रोफेसर द्विवेदी जिनसे थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिवली बातचीत दिखाई थी, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, पहले अभिभावक छात्रों के हम हैं। इस पर छात्र काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पूरे मामलों को हैंडल करने में लापरवाही दिखाई। उन्हें बहुत पहले छात्रों से बात करनी चाहिए थी, छात्र छात्राओं को विश्वास में लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला घटित हुआ उसके बाद असुरक्षा का एक जो भाव है वो विश्वविद्यालय प्रबंधन और छात्राओं के बीच में बन गया था। और इस तरह का
मैसेज बिना बात अनचाहा मैसेज हम कह सकते हैं कि कन्वे हो रहा था कि विश्वविद्यालय प्रबंधन गिरीश परमार को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं न कहीं कमेटी खेल करके, और इस पूरे मामले को एक तरह से टालने की कोशिश हो रही है। एक्शन हो गया तो आप इस वक्त देख सकते हैं जो छात्र कुछ देर पहले हंगामा कर रहे थे, गेट तोड़ रहे थे, थामने से नहीं थम रहे थे, वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। उन्होंने एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत को बहुत ध्यान से सुना है, बहुत तसल्ली से उनसे बातचीत की है, और इसके बाद अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो छात्र नेता हैं वो भी इस वक्त छात्रों को समझा रहे हैं कि हमारी जो बेसिक मांग है वो पूरी हो चुकी है और अब वो वक्त है जब हम अपने इस आंदोलन को, पहले चरण के आंदोलन को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन तस्वीरें कैमरामैन आकाशदीप आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये छात्र भी आप देख सकते हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर जुटे थे, और इस वक्त शायद इस नतीजे से ये छात्र भी काफ़ी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक्शन हो गया है प्रोफेसर के खिलाफ। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, अब संतुष्टि है हमें और बढ़िया है। अगर और कुछ जो बच्चों की मांग रहेगी तो और करेंगे विरोध, और तो सब ठीक है। देखिए कौन सी क्लास में हैं आप? मैं सेकेंड ईयर में। तो देखिए तकनीकी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के विद्यार्थी से हमने बात करी आपकी, और आपको लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक ये मामला जो है वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, और देखिए एसपी सिटी यहाँ पर लगातार छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बाबर, मैं जरा रोक रही हूँ। आपने बात की थी डीन के प्रतिनिधि से, उन्होंने बताया था कि एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार पर कार्रवाई की गई है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं जरा। ये अविश्वास क्यों पैदा हो रहा है कि एक डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ एक्शन लेने में विश्वविद्यालय कोताही बरत रहा है, ज्यादा समय कोई कोताही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कोताही नहीं बरत रहा है। कल जैसे ही यह समाचार पत्रों में पढ़ा, उससे पहले तो पता ही नहीं लगा। समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद तुरंत बीसी साहब ने एक कमेटी गठित कर दी और उससे कहा अर्जेंट रिपोर्ट आप लोग दीजिए। जैसे ही उनकी रिपोर्ट यह सवेरे आई, सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया। फिलहाल आप फर्स्ट इंडिया पर ये बताना चाह रहे हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया है? बिल्कुल, ये आदेश मेरे हाथ में है। और उनका जो हेडक्वार्टर है वो भी चेंज कर दिया अभी यहाँ से। मतलब सस्पेंशन और ये ट्रैम में वो भीलवाड़ा में रिपोर्ट करेंगे। देखिए बड़ी खबर दर्शकों के लिए, गिरीश परमार एसोसिएट प्रोफेसर सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन सर फिलहाल जो कमेटी आपने बनाई है, ये कमेटी क्या हालिया शिकायत की ही जांच करेगी या फिर पहले से ही जो शिकायतें इनके खिलाफ इस तरह की मिलती रही है? तो आगे सब जांच करेंगे, विस्तृत जांच, लेकिन अभी फौरी तौर पर इनको निलंबित कर दिया गया है। जांच कमेटी आगे भी कार्यरत रहेगी और काम करेगी। सर निलंबित करने के बाद अब आगे किस तरह के इन्वेस्टिगेशन होंगे? क्या और भी बड़ा और कड़ा एक्शन? वो कमेटी इसीलिए बनाई गई है। कमेटी जैसे जैसे जांच रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो कमेटी है कब तक अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी? जल्दी उनको बोला है, अतिशीघ्र। लेकिन छात्रों का यही कहना है कि समय क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कब तक जांच पूरी हो जाएगी? नहीं, वो तो कमेटी कर रही है, उसमें जो जो पहलू आएंगे उन सब पर जांच करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी। सर एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2012 से गिरीश परमार जो कि एसोसिएट प्रोफेसर आपके हैं, उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं, तो आखिर क्यों नहीं उनके खिलाफ तब सख्त एक्शन ले लिया गया? अब वो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कुलपति रहे हैं, तो वो उनके ऊपर था। और 12 में वो यहाँ पर थे नहीं, और 12 में यहाँ पे थे नहीं वो किसी। अच्छा, बतौर विश्वविद्यालय प्रबंधन के सदस्य आपको क्या लगता है हालिया घटनाक्रम के बाद आप किस तरह से छात्राओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं? बहुत शर्मनाक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत शर्मनाक घटना है और इस तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसीलिए ये निलंबन किया गया तुरंत प्रभाव से। और आगे सभी में ये संदेश जाएगा कि इस तरह का जो भी कृत्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या और भी विक्टिम छात्राएं जो है उनके बारे में भी आप पड़ताल करेंगे? क्योंकि जिस तरह से छात्राओं को फेल किया गया, इसके पीछे भी मंशा तो खराब थी गिरीश परमार की, क्या वो भी जांच का पहलू है? बिल्कुल, जांच समिति में सारे पहलुओं पर जो चर्चा होगी, उनमें बच्चों को भी बुलाया जाएगा और बच्चों को बुलाने के बाद में जो भी जो निर्णय होगा वो कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। सर ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा अगर कुछ छात्राओं का करियर खराब हो गया, उनको अगर बदनीयती से फेल कर दिया गया? नहीं, उसकी तो माननीय जो कुलपति महोदय हैं वो उस पूरे केस को देखेंगे और जो भी उसमें निर्णय लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। सर मैं आपका पद और पदनाम जान सकता हूँ? मैं प्रोफेसर ए.के. द्विवेदी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर RTU। द्विवेदी साहब, ये जो लगातार गिरीश परमार के मुंह से ऑडियो में सुना जा रहा है कि डीन और वीसी सब मेरे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन की छवि को बहुत धक्का लगा है, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से धक्का लगता है, लेकिन आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। कोई भी कह सकता है मुख्यमंत्री मेरा खास आदमी है, प्रधानमंत्री साहब मेरे खास आदमी हैं, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन निश्चित रूप से धक्का जरूर लगता है। तो देखिए फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। RTU ने प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड किया है और आपने सुना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
छात्रों ने आज आरटीयू में जोरदार प्रदर्शन किया था। देखिए, यूं ही नहीं फर्स्ट इंडिया नंबर 1 कहलाता है, बल्कि जो मुद्दों को वो उठाता है उसको अंजाम तक भी पहुंचाता है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया था, बताया था डर्टी प्रोफेसर ने किस तरीके से कृत्यों को अंजाम दिया है, छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, और जब इस तरीके से शिक्षक अगर भक्षक बनेगा तो फिर उस पर इस तरीके से कार्रवाई होगी।